प्रणाम बच्चों, आपका इस नई कक्षा में इस नई पुस्तक के साथ अभिनंदन और स्वागत। बच्चों, हम हिंदी भाषा में व्याकरण की पुस्तक क्यों पढ़ते हैं? हम अपनी पाठ्य पुस्तिका से ही काम क्यों नहीं चलाते? वह इसलिए कि विश्व की कोई भी भाषा हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके नियमों को समझना अत्यावश्यक है। तो आज इस पुस्तक के साथ आपकी नई कक्षा में हम शुरू करते हैं पाठ 1, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर, जिसके अंदर हम यह समझेंगे कि भाषा क्या है और भाषा को लिखने के नियम क्या हैं। तो बच्चों, भाषा क्या है? यदि मुझे आप तक अपनी कोई बात पहुंचानी है तो वह मैं कैसे पहुंचाऊंगी? मेरे पास 3 तरीके हैं। या तो मैं कह कर अपनी भाषा आप तक पहुंचाऊंगी, या मैं उसको लिख कर आप तक पहुंचाऊंगी, या फिर मैं संकेत के माध्यम से उसे आप तक पहुंचाऊंगी। तो यह क्या है? यह है भाषा के रूप। भाषा को हम कहकर बोल सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर भाषण देकर इत्यादि। लिख कर अपनी बात कह सकते हैं, जैसे हम पत्र लिखते हैं, हम अखबार के अंदर कुछ भी लिख के भेजते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, तो हम किताबों में भी भाषा का लिखित रूप पढ़ रहे हैं। फिर सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा हम कहाँ देखते हैं? जो बधिर लोग होते हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, वे संकेतों के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते हैं। एक पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक को देख रहा है, वह भी चौक पर खड़े होकर इशारा करता है, संकेत करता है, चले जाइए, रुक जाइए। तो यह सब क्या है? सांकेतिक भाषा के तरीके, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब बच्चों, भाषा की बात करते हैं तो एक राष्ट्रभाषा होती है जो देश के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन है? हिंदी। इसी प्रकार राजभाषा होती है जो देश के कार्यालयों में प्रयोग होती है। मातृभाषा होती है जो बच्चे अपने माता पिता से उठाते हैं। अब पंजाब का बच्चा, उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। जो बच्चा किसी और राज्य में रह रहा होगा, उसकी मातृभाषा वही होगी जो उस राज्य में उसके माता पिता बोल रहे हैं। संसार की भाषाएं हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, जापानी इत्यादि संसार की भाषाएं हैं। और भारतीय भाषाएं कौन सी है बच्चों? इस तालिका में भारत के विभिन्न राज्य और उनकी भाषाओं के बारे में बताया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, यह सब भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, कुछ ऐसी भी भाषाएं होती हैं जो एक क्षेत्र भर में बोली जाती हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको बोली कहते हैं। जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, ये सब क्या हैं? बोलियां हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं। अब दूसरी मज़े की बात, जिस प्रकार हम यहाँ पर हिंदी का एक पाठ पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ अक्षर दिख रहे हैं जिन्हें हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो जो तरीका है हिंदी भाषा को लिखने का या किसी भी भाषा को लिखने का, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लिपि। हर भाषा को लिखने की लिपि अलग होगी। जैसे हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी है, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और कश्मीरी की देवनागरी है। अब भाषा को लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे है, यह सब हमें कौन बताएगा? यह हमें बताएगा व्याकरण। व्याकरण वह नियमों का समूह है जो भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना बताता है। कैसे बच्चों? घोड़ा दौड़ रही है, क्या यह वाक्य सुनने में सही लग रहा है? नहीं। वाक्य क्या होना चाहिए? घोड़ा दौड़ रहा है। लड़कियां खेल रही हैं, क्या होना चाहिए? लड़कियां खेल रही हैं, बिंदी लगनी चाहिए, बहुवचन। जाते हैं हम अपने घर, इसमें क्या है? इसमें शब्दों का क्रम गलत है, क्या होना चाहिए?
हम अपने घर जाते हैं। तो इस तरह से व्याकरण क्या बता रहा है? व्याकरण बता रहा है भाषा के नियमों के बारे में। अब व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के अंग होते हैं वर्ण विचार, जो हमें बताता है वर्णों के बारे में। शब्द विचार, जो बताता है शब्दों की रचना कैसे करनी है। और फिर वाक्य विचार, जो हमें बताता है कि वाक्यों की रचना कैसे करनी है। तो बच्चों, आज इस पाठ में हमने मूलतः पढ़ा है कि हम पूरी पुस्तक में क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों हमें भाषा की आवश्यकता है, क्यों हमें व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता है। तो आशा करते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप बहुत उत्तेजित हैं आगे की पुस्तक को पढ़ने के लिए। आज की कक्षा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद।